लिखे पढ़े की और एक होती है पढ़े लिखे की। दो प्रकार की पढ़ाई होती है, पढ़ाई में अंतर होता है। एक पढ़ाई होती है लिखे पढ़े की और दूसरी पढ़ाई होती है पढ़े लिखे की। अब कैसे लिखे पढ़े किसे कहते हैं? लिखे पढ़े उसे कहते हैं जो व्यक्ति पढ़ता है, जिसने जैसा देख लिया उसे पढ़ लिया और उसी पर चलता है, उसे कहते हैं लिखे पढ़े। और पढ़े लिखे कैसे कहते हैं? जो पढ़ने के बाद कुछ इतिहास लिखते हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। बाबा साहब को कह सकते हैं पढ़े लिखे। जो लोग व्यक्ति पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कुछ लिखते हैं, कुछ नया लिखते हैं, कुछ इतिहास रचते हैं, उन्हें कहते हैं लिखे पढ़े। तो कहने का मतलब है मेरी माता बहनों भाई बंधु, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख लोगों के बीच में जब धम्म दीक्षा ली थी, तब हमारे बाबा साहब ने 3 बातें कही थी। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। देखिए शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। जैसे आज के जमाने में जो नौकरी लगती है वो कैसे लगती है? क्योंकि पूजा पाठ करने से लगती है क्या? हमेशा पढ़ाई करने से नौकरी लगती है। तो शिक्षित बनो, संघर्ष रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष रहो। संघर्ष करने का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कभी भी पीछे मुड़ करके ना देखें। कुछ लोग ये कह देते कि हमारे दादा ने जो काम करो तासो हम कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने खेत में पोरा चलाओ, क्या तुम भी पोरा चलाओगे? पढ़ो लिखो कलेक्टर बनो। तो कहने का मतलब है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। संगठित का मतलब ये होता है जब आपस में मिलजुल के रहोगे तभी कोई कार्य कर सकते हो। जैसे ये बुद्ध कथा हो रही है, अगर आप लोग संगठित नहीं होते तो ये बुद्ध कथा नहीं हो पाती। और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान लिखा, तब हमारे बाबा साहब ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जब हमारे देश भारत में ये संविधान नहीं था, उससे पहले मेरी माता बहनों, जो आज हम लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी अच्छी साड़ी पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं, मुझे बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। लेकिन उन महापुरुषों को हम भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे अधिकार दिया, जिन्होंने मुझे जगाया, जिन्होंने सुलाने का काम किया है उन्हें हम याद करते हैं, और जिन्होंने जगाने का काम किया उन्हें हम भूल गए। सावित्रीबाई फूले का नाम सुना होगा हमारी माता बहनें, जो आज हम स्कूल में जाती हैं पढ़ने के लिए, जो हमारी माता बहनें, ये किसकी देन है? सावित्रीबाई फूले, जो ज्योतिराव फूले की पत्नी थी। अगर ये नहीं होती तो हमारी माता बहनों को स्कूल का दरवाजा देखने के लिए नहीं मिलता। घर में ही आराम से काम करती, खूब खेत में करती, घर में करती, खूब गोबर डालती। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती थी हमारी माता बहनों को, तो गांव के लोग जो मनवादी लोग होते थे, वो गोबर होता है गोबर, उनके ऊपर डाला करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोच लिया कि हमारी माता बहनें जागे। हमारी माता बहनें, जो हमारी माता बहनें जो बंधन में फंसी हुई थी, उन्हें निकालने का काम किया सावित्रीबाई फूले ने। तो हमें उन्हें भूल रहे हैं। अगर हम किसी से ये पूछें सावित्रीबाई फूले को कौन कौन जानता है, कोई बता सकता है? तस्वीर लगी हुई है सावित्रीबाई फूले की, देखो साइड में, सम्राट अशोक के बगल में। इन्होंने हमें जगाने का काम किया मेरी माताओं। अगर आज ये नहीं होती तो आज आप यहाँ नहीं होती। कहूँ गोबर डालते होती, गोबर डालते होती, कहूँ मजूरी करते होती, भट्टा पीट पातत होती। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अधिकार ही नहीं था। हम किसी के सामने बोल नहीं सकते थे। जैसा मनवादी लोग, जो ब्राह्मण लोगों का अधिकार था यहाँ पर, जो ब्राह्मण लोग जैसा कह देते थे वैसा हमें करना पड़ता था। तो बोली भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। एक यादव समाज में एक महापुरुष और हुए हैं जिन्हें लल्लन सिंह यादव कहते हैं, और एक हुए पेरियार रामा स्वामी जी। इन्होंने सच्ची रामायण लिखी है। अगर आप लोग कभी संख्या जाओ तो सच्ची रामायण की किताब लेकर के आना, पढ़ना। इनके पास 60 बीघा जमीन थी। झिंझक के रहने वाले थे लल्लन सिंह यादव। इनके पास 60 बीघा जमीन थी। जब इन्होंने देखा कि हमारे मनवाद लोगों, जो मनवाद लोग हैं वो हमारे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने एक सच्ची रामायण लिखी है, अनेक किताबें लिखी, और हम लोगों को जगाने के लिए, उठाने के लिए इन्होंने 60 बीघा जमीन बेच दी थी। यहाँ तक कि ये 3 साल तक जेल में भी रहे, बाद में जीत गए। तो सत्य की हमेशा विजय हो सकती है।
सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य हमेशा जीतता है। तो बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। तो कहने का मतलब है मेरी माता बहनों भाई बंधु, शिक्षा की तरफ जाएं, क्योंकि शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। इस बुद्ध कथा का मेन उद्देश्य यही है, अपने आप को समझो। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया अत्त दीपो भव। इसका मतलब क्या है? अपना दीपक स्वयं बने, दूसरे के भरोसे ना रहे। अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। जब आप कर सकते हो तभी खा सकते हो, और कर नहीं सकते तो दूसरा तुम्हें देने के लिए नहीं आएगा। भगवान बुद्ध ने एक बात और कही, हमारी पूजा कभी मत करो। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि हमारी पूजा कभी मत करो। ना तो हम किसी को मोक्ष दाता दे सकते हैं, यानी मोक्ष की रास्ता हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हम मार्ग जरूर बता सकते हैं। जो इंसान भगवान बुद्ध के मार्ग पर चले जाएगा वो हमेशा जीवन में सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा मत करो। हम जो आपको रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पर चलोगे तो अपने आप को स्वयं तुम सफल बना लोगे। तो जरूरी नहीं है कि भगवान बुद्ध की पूजा ही करो, लेकिन इनकी बातों को, इनके उपदेशों को जो व्यक्ति मानता है वो हमेशा सफल होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। तो ये ना सोचें कि ये देवताओं की बुराई करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान की पूजा करो बुद्ध की। बुद्ध कौन से होते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, और न जो कभी जादू टोना करती है सो तुम्हें फांसी लग जाए, कोई सताई है, भूत भुतरिया कचना या जाम है। चलो हाँ, भगवान बुद्ध ये कहते हैं हमने जो रास्ता बताया, रास्ता क्या है? भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 5 शील बताए। 5 शीलों को समझें। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, 10 पारमिताएं बताई, और 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या बताया भगवान बुद्ध ने? ध्यान दे हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, कथा तो चलती रहेगी, 8 बजे तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, 4 आर्य श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने बताए। पहला दुख, इस संसार में हर एक इंसान को दुख है, और दुख है तो उसका कोई कारण है। अगर उसका कारण है तो उसका निवारण भी है, उसका मार्ग भी है। कारण क्या होता है? जैसे मान के चलिए दुख लेकर के चलते हैं। एक दुख होता है बुखार आ गया, ये क्या है? अगर किसी इंसान को बुखार आ जाए तो ये क्या हो गया? ये हो गया दुख। अगर दुख है तो इसका कारण है। बुखार क्यों आया? रात में मच्छर ने काटा, तासो मलेरिया बुखार आएगा, सही बात है। तो ये कारण हो गया, मच्छरों ने काटा। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है डॉक्टर के पास जाओ। ये निवारण है, डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो मार्ग बताएगा डॉक्टर कि दवाई खाओ तब तुम ठीक हो जाओ। जब दवाई खाओगे तभी तुम ठीक हो सकते हो, और जब दवाई नहीं खाए तो कैसे ठीक हो जाओ? नहीं हो सकते ना। तो बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। सभी माता बहने भाई बंधु एक ताली, एक कीर्तन बोल लेते हैं, ताली बजा के उसके बाद कथा का प्रसंग लेकर के चलेंगे। हेलो, भगवान बुद्ध की। जो बताओ 3 बज गए, रोटी खाए कि नहीं आए आप लोग? दोपहर का समय है, दोपहरी में तो रोटी खा भी जाती है। 3 बजे आए, को रोटी खाए खाओ एक बात बताओ सब लोग। और हमारे जीजा जी सुकुमार साक्य, उनकी धर्मपत्नी यानी हमारी दीदी जी हमें माला डाल करके सम्मान कर रही हैं। हम ये कामना करते हैं भगवान बुद्ध ने शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। तो सभी हमारी माता बहने भाई बंधु ताली बजा कीर्तन बोल लेते, उसके बाद झांकियों का आनंद लेंगे। सभी लोगों से निवेदन है मीठी मीठी ताली बजा के बोले, और समझ लो जो ताली ना बजे वो अगले जन्म में मालूम कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। देखे काऊ काऊ हाथ ना होते ऐसे कत। देखो मेरे गांव में एक व्यक्ति है ऐसो भैया,
हमने हमारे गांव में कथा हुई तो हमने कही ताली बजा, वो बजाया अगर अब ताली ना बजे तो फिर बजाना जरूर पड़ेगी। किसी ने जड़ा देखे जड़ा सबन ने देखो है, जब कभी शादी विवाह होता है तो भी आते तब क्या करते हैं देखा। तो ऐसो मत करो, जो मतलब ताली तुम्हें बजाने पर है। भगवान के दरबार में जो ताली बजाता है उससे किसी के दरबार में ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो भगवान के दरबार में नहीं बजाता है वो घर घर जाके बजाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। बोली भगवान बुद्ध की। तो सभी हमारी माता बहनें ताली बजा के बोलेंगी। सभी हमारी माता बहनें से बोले तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें बुरो लगे, घर जाए कारी की कड़ी खाओ, नाश में तो वहां मंच पे बैठ जात नेता है तो मेरे भैया क्या करें, लेकिन ताली नहीं बजवा रहा तुम्हें। सिलिंदर भैया रुक जा, ये मालूम कौन सा साफ कर रही हैं हम तुम्हें बताएं। इनमें शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। कैसे हम तुम्हें बताएं। एक बार एक घर में नई नई शादी भाई, ध्यान दें, और एक बार जब एक घर में नई नई शादी भाई तो जो उनकी बहू बन के आई, सासू माँ की जो बहू बन के आई उनकी बीमार पड़ गई, और जो बहू जो थी वो बीमार जब पड़ गई, जब बहू बीमार पड़ गई तो जो सासू माँ थी उन्होंने जो सोची मुझे लगते मेरी लली पे भगत हुआ है, कोई भूत आई हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। और 5100 रुपए का सम्मान कर रहे हैं, धमदान दे रहे हैं इस बुद्ध गाथा में। लोकेंद्र प्रताप एवं पृथ्वा शाक के पुत्र एवं पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण शाक नगला बांस से चल करके आए हैं, और ये 200 रुपए हमें सम्मान कर रहे हैं सभी हमारे साथियों को, मंचासीन साथियों को। तो हम ये कामना करते भगवान बुद्ध ने शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें। बोली भगवान बुद्ध की। हम ये कामना करते हैं जो भाई धर्म के दान में जो हाथ बढ़ाते हैं उनके धर्म के लिए हाथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। बोली भगवान बुद्ध की। तो मैं क्या कह रहे थे माता बहनों, किसी को याद है? हाँ, सबको याद है। एक बार एक लड़का की शादी भई, और जब लड़का की शादी भई तो जो लड़की थी यानी अपने जब ससुराल में पहुंची तो उसकी सासू माँ रहे। जब उसकी सासू माँ रहे, जब उसकी जो सासू माँ थी, अब तुम लोग झांकी देख लो, पहले मेरी बात मत सुनो। हमने कही ना सबसे बड़ी कमी है हमारी सच्चा की, झांकी जरूरी है, बात जरूरी नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। जब सासू माँ की जो बहू रहे सो वो बहू बीमार पड़ गई, ध्यान दे माई माता बहने, सासू माँ की जो बहू रहे सो बीमार पड़ गई, और जब बीमार पड़ गई तो सासू माँ ने जब सोची मुझे लगती है हमारी लली पे हमारी बहू पे कोई भूत है, अब हम कहो भगत के पास जाए, कहो पंडित के पास जाए। तो सासू माँ ने सोच समझ के पंडित के पास में पहुंची। ध्यान दे माई माता बहने, सासू माँ सोच समझ के पंडित के पास में पहुंची और पंडित से कहने लगी पंडित जी, ओए पंडित जी। पंडित जी कहने लगे बताओ क्या बात है। अरे पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम, हमारा लला ना है चिंटू, और चिंटू की जो बहू है वो जगलत बापा भूत है, चिंटू की बहू पे भूत हुए। हम चाहते हैं कि तुम बाकी भगत ही करते हो। पंडित जी ने कही हम ये चाहते हैं कि आप उनकी भगत ही कर दो।
तो पंडित जी ने एक बात कही, क्या बात कही? पंडित जी ने कही कि ऐसो करो डोकरी, तुम घरे जाओ और घरे जाए के गौमूत्र लियो। का लियो? गौमूत्र। लेकिन पंडित जी की बात सुनी सासू माँ ने, तो उन्हें जो समझी जे कह रहे बहू को मूत्र लेके आइयो। उनने तो कही थी गौमूत्र लेके आइयो, लेकिन सासू माँ ने जो समझी जे कह रहे गौमूत्र लेके आइयो, बहू को मूत्र लेके आइयो। सासू माँ भजी अपने बहू के पास में, बहू के पास में पहुंची, कहने लगी बहू तो ये जो बीमारी है वो पंडित जी ठीक करें, तू अपनी पेशाब दे दे मोए। जाए के जैसी कही तो बहू ने पेशाब भर दी एक बोतल में, साहब बोतल में भर दी। बोतल लेके पहुंचे पंडित जी के पास में सासू माँ। तो पंडित ने बोतल जैसी देखी तो पहले तो पंडित जी ने 2-3 घूंट लगाए कस गए। हाँ वे तो समझते गौमूत्र है ना। तो पंडित जी ने 2-3 घूंट लगाए ले और लगाने के बाद पूरे अपने कमरा में छिड़क लो और छिड़कने के बाद बोले डोकरी से, डोकरी जाओ अब एक काम करियो, हमने पूजा करते ही और जो गौमूत्र ले जाओ और तुम अपनी बहू को पवा दियो। डोकरिया लेके पहुंची अपनी बहू के पास में और जैसे बहू के पास में पहुंची तो बहू से कहने लगी बहू, ओए बहू जे पेशाब पी ले तू ठीक हो जाए। बहू कह ले कहा कैसी बात करती है, कोई अपनी पेशाब पी सकता है? कोई अपनी पेशाब पी सकता है? डोकरिया कहने लगी पागल है का? पंडित जी ने जब पी ली तो तूने क्यों ना पी? जब पंडित जी ने पी ली तो तू पी ले। सुई सासू माता बहू बोली जब पंडित जी ने पी ली तो हम नहीं पी, हम ठीक होए चाहे ना होए, हम ठीक ना होए, ऐसे ठीक ना होए, अपनी पेशाब हम नहीं पी सकते। तो डोकरिया बोली एक काम करो, अगर पंडित जी को पता लग गई कि बहू ने नहीं पी तो लफड़ा हो जाए, शांत रहो, चुप रहो सब लोग। तो बिन्ने चुपचाप बात दबाए ली। अब एक बात बताओ, पंडित जी जो भगतई करते थे उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये गौमूत्र का बहू की पेशाब है, तो वे तुम्हारी भगतई क्या करें? समझने की बात है। जिन पंडित जी ने ये नहीं बता पाया कि ये गौमूत्र है का बहू की पेशाब है, वो तुम्हारी भगतई क्या करेंगे? तो कच्ची हमारी माता बहनें ऐसी होती हैं, कम सुनती कम। पंडित जी ने तो जगही थी गौमूत्र लेके आओ और लेके आएंगे भी बहू मूत्र। तो ऐसी कच्च तुम लोग उतना बैठी जो कम सुनती हो हैं? सब लोग सुनते तो हाथ ऊपर उठाओ। सब लोगों से प्रेम निवेदन है, पीछे वाले भैया सभी लोगों से निवेदन है बैठ जाओ और गाड़ी साइड में कर दो। हाँ माता बहने शर्म लगता है आप लोगों को, हमें लगता है आप लोगों को शर्म लगती है। देखो शर्म मत किया करो, अच्छी बात नहीं होती। और सब लोगों के भीड़ में शर्म का बात की। हाथ उठाओ ऊपर, पीछे वाले भैया दादा लोग हाथ जोड़ कर निवेदन एक बार कष्ट करें। कष्ट के लिए खेद है लिखा होगा, आपने देखा होगा कहीं कहीं। हाँ कहीं मोड़ होती है वहाँ लिखी होती है कष्ट के लिए खेद है, तो हमारी तरफ से भी कष्ट के लिए खेद है। एक बार मीठी मीठी थालियों के साथ मेरी माता मैंने 60 वाली। हाँ जी जी हाँ ताली बजा के बोले। हमारी कच्ची माता बहन हमें बड़े गौर से देख रही है। हम कालू के लौटे है का नाक बाक ना है हमारी, तुम्हारे जैसे ही हमें तो देख रहे ताली बजा। सब लोगों से निवेदन है, पीछे वाले भैया वे दादा बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं।
ऊंचे हाथ उठाओ, काय परेशान हो रहे हैं सब लोग। हमने बाद में कही थी कि बगले फटी हो तो सलवाई ले लो, हमें लग रही आज वही बात है। कच लोगों ने गर्म मशीन ना है, हमारे जीजा पे ले जाइए। और कहना है बाबा साहब बिस्वा मेडकर जी ने बताया, आरे चित को संगत करियो, आरे चित को संगत करियो, अरे चाहिए तुम्हारा मैंने कहा बाबा साहब ने बताया शिक्षित बनियो, संगठित रहियो। सब लोग शांत हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे पंडाल में कोई है ही नहीं। अरे शिक्षित बनियो, संगठित रहियो, कर्म को जानो, धम्म पहचानो। धम्म मैंने उस दिन बताया था, धम्म में सत्यता होती है, वास्तविकता होती है, लेकिन धर्म में आस्था होती है। केवल सत्यवाद को माने और अपने कर्मों को पहचाने। बाबा साहब ने बताया कर्म को जाने, छलिया चोर घुस नहीं पावे, यानी जो छलिया होते हैं उन्हें अपने घर में कभी जगह ना दें और चोरों को कभी अपने घर में टिकाए ना। बताया अरे छलिया चोर घुस नहीं पावे,
भैया बहनों में बतावे और नमो मुताए तुमसे हमारा और जय भी आज है तुमसे हमारा बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंच सिंह दरबार की।